बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों की काउंसलिंग तिथियों में संशोधन। मसाल खेल प्रतियोगिता में पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई। बीपीएससी प्रधानाध्यापक शिक्षकों के मूल वेतन में संशोधन। शिक्षकों के यूटीआई पेंशन फंड केवाईसी कैंप आयोजन। शिक्षकों के प्रशिक्षण में बायोमेट्रिक उपस्थिति हेतु दिशा निर्देश जारी। कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ। छठे चरण के शिक्षक होंगे जूनियर। बेसिक पे में असमानता। शिक्षक नियुक्ति का चौथा चरण जल्द। शिक्षा मंत्री का बयान। बीपीएससी 17वीं परीक्षा की अंतरिम उत्तर कुंजी जारी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए दिवाकर राज फ्रॉम नालंदा एंड रामानुज पांडे फ्रॉम नालंदा जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। पहली खबर की ओर बढ़े तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना द्वारा नगर, प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के यूटीआई पेंशन फंड में केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 10 से 16 जनवरी 2025 तक प्रखंडवार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षकों को हालिया फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की 2 प्रतियों के साथ कैंप में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षकों को सूचित करें और कैंप की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। जी हां शिक्षक साथियों, यूटीआई पेंशन फंड केवाईसी हेतु जो है कैंप का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित टीआरई 3 की काउंसलिंग की तिथियों में पुनः संशोधन किया गया है। अब काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी, जबकि पहले 9 से 16 जनवरी 2025 तक निर्धारित। यह संशोधन कक्षा 1 से 5 के 21,911, कक्षा 6 से 8 के 16,989, कक्षा 9 से 10 के 15,250 और कक्षा 11-12 के 12,955 योग्य उम्मीदवारों के लिए किया गया है। काउंसलिंग बीपीएससी द्वारा आवंटित जिलों में होगी, अन्य शर्तें पूर्ववत रहने वाली है। इसी के साथ राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण में बायोमेट्रिक उपस्थिति के संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण से एक दिन पूर्व मशीन और सॉफ्टवेयर से पुराने डेटा को हटाना और नए प्रशिक्षुओं का पंजीकरण करना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक पंजीकरण सुबह 10 बजे तक ही किया जाएगा, इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। उपस्थिति दर्ज करने का समय सुबह 6:30 से 8 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और रात के 8:30 बजे के बाद होगा। प्रशिक्षण के अंतिम दिन 4 से 5 बजे तक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। वहीं साथियों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रतिभा खेल पहचान योजना मसाल के तहत होने वाली प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों के पंजीकरण की तिथि अब 15 जनवरी 2025 की शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। अत्यधिक ठंड और कम तापमान के कारण 11 जनवरी 2025 तक सभी शैक्षणिक और खेल गतिविधियों पर स्थगित कर दी गई है। साथियों, इसी के साथ मौसम में सुधार के बाद प्रतियोगिता की नई तिथियों की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों, 2022 में छठे चरण में नियुक्त 42,000 शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या सामने आई है। इन शिक्षकों का बेसिक पे 22,600 है, जबकि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो 25,000 है। यदि इन शिक्षकों को इंडेक्स प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलता, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में शामिल नहीं है, तो यह शिक्षक बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के मुकाबले जूनियर हो जाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों के अनुसार छठे चरण के शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, सरकार को इनको 1-2 एक्स्ट्रा जो है आपको इंक्रीमेंट देना होगा, तब बीपीएससी शिक्षकों से ये आगे बढ़ पाएंगे। वहीं साथियों, बीते दिनों से एक खबर काफी तेजी से फैल रही है कि बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त प्रधानाध्यापक शिक्षकों के मूल वेतन में संशोधन या बढ़ोतरी संबंधित संचिका अंतिम पायदान पर है और नए मूल वेतन स्लैब जल्द ही जारी होंगे। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अब यह देखना होगा कि यह खबर सचमुच स्थापित होती है या फिर महज एक अफवाह साबित होती है। साथियों, इस बात को ध्यान रखते हुए हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की अंतरिम आंसर की जारी कर दी है। यह परीक्षा
राज्य के 911 परीक्षा केंद्रों पर 13 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी, जबकि बापू परीक्षा परिसर की पुनर्परीक्षा 4 जनवरी 2025 को 22 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। अभ्यर्थियों से 16 जनवरी 2025 तक अपनी आपत्तियां या दावे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने यह भी बताया कि यदि किसी प्रश्न को हटा दिया जाता है तो सभी अभ्यर्थियों को उस प्रश्न के लिए अंक मिलेंगे। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ हम अगली रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब तक 3 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और जल्द ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, एक बार इनकी काउंसलिंग पूरी तरह से संपन्न हो जाने के बाद। जी हां शिक्षक साथियों, बहुत जल्द बिहार में टीआरई 4 की घोषणा होने वाली है। इसी के साथ शिक्षा विभाग ने कैंसर से पीड़ित 760 शिक्षकों के तबादले के आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी कर ली है, जिससे उनके तबादले का रास्ता साफ हो गया है। अधिकतर आवेदन सही पाए गए हैं। अब विभाग गंभीर बीमारियों जैसे किडनी, हृदय, लीवर रोग से ग्रसित 2579 शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू करेगा। विभाग ने कुल 1,90,000 शिक्षकों के तबादले के आवेदन प्राप्त किए हैं, जिन्हें चरणवार निपटाया जाएगा। कल कैंसर से पीड़ित शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पर सूचना मिलने वाली थी, लेकिन अब सभी बीमारियों की स्क्रूटनी होने के बाद ही मिलेगी। साथियों, इसी के साथ राज्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए टीएलएम मेला 2.0 की तैयारी शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को प्रभावी बनाना है। राज्य एफएलएन मिशन के तहत स्थानीय भाषा में तैयार की गई शिक्षक सामग्री के माध्यम से कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और सर्व शिक्षा अभियान के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। टीएलएम मेले में शिक्षक स्थानीय भाषा में शिक्षण सामग्री का विकास करेंगे। जी हां शिक्षक साथियों, तो दोस्तों ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।